हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आज नो सुनर और एज सुन एज को। नो सुनर देन लगाना होता है, कहीं कहीं पर एज सुन एज लगाना होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। कुछ नहीं करना होता है इसमें, जैसे अपना सो दैट होता है इसी टाइप से इसका भी यूज़ होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए ग्रामर पे, वन बाय वन उनको आप देखिए। अगर आपको ग्रामर पर पकड़ मजबूत बनाना है, आपको 10 में से 10 नंबर चाहिए अगर 10th और 12th में, तो मेरे ग्रामर के सारे वीडियोस जो है उनको देख लीजिएगा आप। सारी वीडियोस को मैंने यूनिक टेक्निक के साथ और यूनिक ट्रिक के साथ में बनाए हैं। हर एक टॉपिक को मैंने काफ़ी अलग लेवल पर पढ़ाने की कोशिश करी है और शॉर्ट ट्रिक देने की ज़्यादा कोशिश करी है, ताकि वीक बच्चे जो है इन चीज़ों को आसानी से समझ पाए। इसमें हम आसानी से देखने वाले हैं कि हम कैसे नो सुनर देन और एज सुन एज को यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को, जिसमें हम देखेंगे। अब सबसे पहले अपना इसका यूज़ जो है दो टाइप से होता है। एक होता है एज सुन एज को हटाकर नो सुनर देन को लगाना, और एक होता है नो सुनर देन उसको हटाकर हमें एज सुन एज को लगाना होता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे के अपोजिट है। वन बाय वन इन दोनों को ही हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूज ऑफ नो सुनर देन, यानी किसको लगाना है बेटा? नो सुनर देन को। किसकी जगह? एज सुन एज की जगह। यानी सेंटेंस में हमें एज सुन एज मिलेगा, उसको हटाकर हमें उसकी जगह किसको बिठाना होगा बेटा? नो सुनर देन को। इससे रिलेटेड पहला सेंटेंस देखते हैं। हम पहले सेंटेंस डील करेंगे, इसके बाद हम इसके रूल को देखने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, एज सुन एज ही knew my result, he informed me। यह सेंटेंस है। देखो इसमें मिल क्या रहा है बेटा हमें? एज सुन एज। इसको हटा के हमें किसको लगाना है बेटा? नो सुनर को। और फिर क्या करना है? अच्छा यहाँ पर क्या होता है? इसमें कोमा होता है। इस कोमे को हटाकर इसकी जगह हमें किसको रख देना है? देन को रख देना है। बाकी सेंटेंस क्या करना है चेंज बेट, इसको देखने वाले। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि एज सुन एज को हटाकर नो सुनर लगाने वाले। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया? नो सुनर, ये हटा दिया। अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो कोमे से पहले वाला सेंटेंस है, जब हम एज सुन एज को हटाकर नो सुनर लगाते हैं, बात ये याद रखना कि जब हम नो सुनर को लगा रहे हैं तो हमें जो सेंटेंस बचता है इसको क्या बनाना है बेटा? क्वेश्चन में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हमें क्रिएट कर देना है। ये वाला सेंटेंस हमें क्या कर देना है? इंट्रोगेटिव बना देना है। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें किसको देखनी पड़ेगी बेटा? उसकी एक्शन को देखना पड़ेगी। यहाँ पर क्या है? न्यू है। ये क्या होता है? नो जो है उसका सेकेंड फॉर्म है। नो, न्यू, नोन, ऐसे करके 3 एक्शन के फॉर्म होते हैं, तो ये एक्शन का सेकेंड फॉर्म है। अब मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ जो हमेशा सभी ग्रामर में यूज होती है, टेंस कैटेगरी से रिलेटेड है। एक होता है बेटा अपना डू, एक होता है बेटा अपना डिड, और एक होता है अपना बेटा डज। अगर डू होता है तो उसको क्या मानते हैं हम? एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड होता है तो उसको क्या मानते हैं बेटा हम? एक्शन का सेकेंड फॉर्म। और डज होता है तो उसको क्या मानते हैं? एक्शन प्लस एस या यस। ये हमें पता है। अब यहाँ पर क्या है बेटा? एक्शन का सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स क्या होगा? ये डीड होगा। क्वेश्चन अगर हमें क्रिएट करना है, इंट्रोगेटिव अगर हमें सेंटेंस को बनाना है, तो उसके लिए हमें किसको लगाना पड़ेगा बेटा? डीड को लगाना पड़ेगा। अब यही बात कि हमने क्या किया? नो सुनर, एज सुन एज को हटाकर नो सुनर लगा दिया। अब इस वाले स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव बनाना है। यहाँ पर एक्शन का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? डीड को लगाना पड़ेगा। तो मैं किसको बिठा रहा हूँ बेटा? डीड को। इसके बाद ही तो ऐसा ऐसा। अब जब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डीड लगा दिया ना, तो इसको एक्शन को कौन से फॉर्म में लाना पड़ेगा? हमें फर्स्ट कॉमन फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? नो बन जाएगा, ठीक है। माय रिजल्ट ऐसा का ऐसा, और ये कोमा हटाकर इसकी जगह किसको लगा दूंगा बेटा मैं? देन को। और ही ऐसा का ऐसा, और इन्फॉर्म्ड मी, ये पीछे से ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे, इन्फॉर्म्ड मी। तो ये आपको समझ में आएगा आयो। अब हम क्या कर रहे हैं? इससे रिलेटेड रूल आपको समझाने वाला हूं। रूल क्या है बेटा? रूल लिख लीजिए आप। रूल्स में हमने क्या किया है? सबसे पहले तो क्या किया है कि एज सुन एज हटाना, और इसकी जगह किसको लगाना? नो सुनर को लगाना। नो सुनर लगाना, सबसे पहले ये काम किया हमने, ठीक है। ये यहां से एज सुन एज को हटाकर किसको बिठा दिया? नो सुनर को बिठा दिया। दूसरा हमने क्या किया? ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको काय में चेंज किया बेटा मैंने? इंट्रोगेटिव में। फर्स्ट सेंटेंस जो है अपना, जिसके साथ में एज सुन एज जुड़ा हुआ था, इसको काय में चेंज कर दिया? इंट्रोगेटिव में। तो दूसरा ये लिख लेते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस को काय में चेंज किया बेटा? इंटोर में।
दूसरे सेंटेंस को इंट्रीगेटिव बना देंगे। और फिर क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर तो सिंपल सा है कि कोमा हटाकर इसकी जगह किसको बिठा दिया हमने, देन को बिठा दिया। तो अगले तीसरे रूल में लिख देते हैं कोमा हटाकर देन लगाना। तो ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक दो सेंटेंस और देखते हैं ताकि आपको ये एज सुन एज और नो सुनर का चेंजमेंट, फर्स्ट चेंजमेंट जो है आपको समझ में आ जाए। इसको पोस्ट करते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। चलिए इसके बाद अगला सेंटेंस अपना कि एज सुन एज, यहां पर हमारे पास ये रहा एज सुन एज द गार्ड वेव द फ्लैग। फिर यहाँ पर क्या है बेटा अपना कोमा है और फिर लिखा हमने कि द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग ऑफ। हमें करना क्या है बेटा, इस एज सुन एज को क्या कर देना है, हटा देना है। इसकी जगह किसको बिठा देना है, नो सुनर को बिठा देना है। तो सबसे पहला काम क्या कर देता हूं मैं, नो सुनर लगाने का। ठीक है, ये नो सुनर। अब क्या करना है, क्या बताया था मैंने, ये फर्स्ट काम तो हो गया, एज सुन एज को हटाकर नो सुनर का तो हो गया। दूसरा क्या कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, सेंटेंस जो है, इसको कहीं में चेंज करना बेटा, इंट्रीगेटिव में। अब फर्स्ट सेंटेंस कहाँ रहा बेटा, ये रहा अपना कोमे से पहले तक का, ये सेंटेंस है अपना, इसको कहीं में चेंज करना है, इंट्रीगेटिव में चेंज करना है। अच्छा, इसके लिए हमें आइडिया कहाँ से मिलेगा, ये रहा यहाँ पर, इसमें से हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी इसकी बजाय हमें हेल्पिंग वर्ब भी दे देता है वो, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के आगे रख देना है। जैसे अगर इज आर एम दे दे, अगर हैज हैव दे दे, ऑब्वियसली हैज हैव और हैड के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, वो भी हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है यहाँ पर। तो उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखने पर भी हमारा काम हो सकता है। तो अभी तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बनी है, हमें किसको देखना पड़ेगा, एक्शन को। अब यहाँ पर एक्शन क्या है बेटा, ये वेव्स है। एक्शन में क्या कर रखा है इसने, ए से एस लगा रखा है। जब एक्शन में ए से एस होता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है बेटा, डज लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, डज को बिठा दूंगा। डज द गार्ड ऐसा का ऐसा, वेव्स हुए। अभी मैंने डज लगा दिया था, वेव करना पड़ेगा, ए से एस इसमें से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मैं क्या कर देता हूं, वेव कर देता हूं। द फ्लैग ऐसा का ऐसा। अब क्या यहां से कोमा हटाना पड़ेगा, इस कोमे की जगह किसको बिठाना पड़ेगा बेटा, देन को। तो मैंने किसको लगा दिया, देन को। और पीछे वाला स्टेटमेंट तो ऐसा ऐसा आ जाता है, तो द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग ऑफ, ये ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। देन अगला सेंटेंस एक और लिखा है मैंने, इसका सिमिलर ये देखो, इसमें क्या रहा, ये है अपना एज सुन एज। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, किसको बिठाना पड़ेगा, नो सुनर को। ठीक है, इसके बाद आगे की रामलीला। आगे की रामलीला हम कोमे से पहले तक का सेंटेंस, इसमें कोमा कहाँ है अपना बेटा, ये रहा यहाँ पर कोमा। इस कोमे से पहले तक के सेंटेंस को कहीं में चेंज करना पड़ेगा, इंट्रीगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस में देखो एक्शन क्या है बेटा, तो ये रहा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद एक्शन क्लोज। कौन से फॉर्म में बेटा, फर्स्ट फॉर्म में। अगर सेकंड फॉर्म होता तो क्लोज्ड होता, अगर ए से एस होता तो यहाँ क्लोजेस होता, लेकिन ये अपना फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डू को लगाना पड़ेगा। अब करते हैं चेंज, ये नो सुनर लगा देते हैं इसकी जगह, नो सुनर। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को इंट्रीगेटिव बनाना। अभी बताया मैंने, डू लगाना पड़ेगा, ये डू लगा दिया। ये आई ऐसा ऐसा, क्लोज तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में ही है, क्लोज। माय आई भी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कोमा है, इस कोमे को हटाकर किसको लगा देना है बेटा, देन को। और पीछे से जो सेंटेंस है, द टेलीफोन रिंग्स ऐसा का ऐसा मैं लिख देता हूं, द टेलीफोन रिंग्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या करना था कि एस सुन को हटा के नो सुन को लगाना था। तो ये फर्स्ट कैटेगरी था अपना, काफी सिंपल है। ये जो रूल है इनको हमें माइंड में रखना है, आसानी से सेंटेंस हमारे हो जाएंगे। अगली बार हम देखने वाले हैं कि हमारे पास नो सुनर होगा, इसको हटाकर एस सुन को लगाना है। तो ये सेंटेंसेस कैसे होंगे इसको देखते हैं। चलिए, इसमें हमें क्या करना है बेटा कि एज सुन एज जो है इसको लगाना है, किसकी जगह लगाएंगे बेटा, कि हमारे पास सेंटेंस में जो है वो नो सुनर देन दे रखा होगा। इस नो सुनर और देन को हटाकर एज सुन एज को लगाना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो अपना पहला सेंटेंस है, नो सुनर डज द, नो सुनर डज द प्यून रिंग बेल देन द स्टूडेंट गो टू द क्लास। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इसमें करना क्या है बेटा कि इस नो सुनर को हटाना है यहां से। सबसे पहले तो इसकी जगह किसको लगाना है बेटा, एज सुन एज को। और एक और बात कि इसमें क्या होता है बेटा, देन भी होता है, क्योंकि उसने लिखा है ना नो सुनर और देन दोनों को हटाओ। तो नो सुनर को तो हमने यहां से हटा दिया, एक और क्या बचा, देन। देन को यहां से हटाएंगे, इसको हटाकर इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा। और इसको हटाकर इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, एज सुन एज लगाना पड़ेगा। पहले सेंटेंस करते फिर इसके रूल पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम नो सुनर को हटाकर एज सुन एज लगा देते हैं। ये मैंने लिखा एज सुन
एज। अब बात को याद रखना, अभी जब हमने क्या किया था, नो सूनर को लगाया था तो उसमें क्या किया था कि फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था ये वाला, इसको हमने इंटरोगेटिव बनाया था और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा, इस इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए वही वाली 3 बातें जो मैंने आपको समझाई थी कि डू, डज और डिड के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर डज है, दैट मीन्स एक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस लगाना पड़ेगा। और ये प्यून अपना सब्जेक्ट है, ये रिंग अपना एक्शन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिंग्स करना पड़ेगा। दूसरा काम हमने क्या किया, डज को हटाने का, डज को हटा के क्या किया मैंने, द प्यून तो ऐसा का ऐसा। अब ये एक्शन जो था इसमें क्या करूंगा, डज है इसलिए एस या ईएस लगाऊंगा, तो रिंगों को क्या कर दूंगा मैं, रिंग्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिंग्स। बेल ऐसा ऐसा। अब देन को हटाकर इसकी जगह क्या लगा देंगे बेटा, कोमा। और पीछे वाले सेंटेंस से हमें कोई काम होता ही नहीं है, तो ये पीछे वाला सेंटेंस ऐसा का ऐसा आ जाएगा कि द स्टूडेंट स्टूडेंट्स गो टू द क्लास। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब इसके रूल को देख लेते हैं। तो रूल में हमने किया क्या है बेटा, रूल्स, पहला तो सबसे पहला काम क्या किया हमने कि एज सुन एज को हटाकर नो सूनर लगाया, तो लिख देते हैं एज सुन एज हटाना और क्या लगाना, नो सूनर लगाना। ठीक है, दूसरा काम क्या किया हमने कि ये जो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट था, जो फर्स्ट सेंटेंस था, ये कौन सा था बेटा, नो सूनर के साथ में हमेशा इंटरोगेटिव होगा, नो सूनर के साथ में हमेशा क्या होगा, इंटरोगेटिव होगा, तो उस इंटरोगेटिव को हटाएंगे हम। तो दूसरा काम क्या किया हमने कि सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाया, इंटरोगेटिव है यहाँ पर डज लगा रखा है तो इसको अफर्मेटिव में हमने चेंज किया। फर्स्ट सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना। और तीसरा काम क्या है कि इस देन को हटा के इसकी जगह किसको बिठाना बेटा, कोमा को। तो मैं लिख देता हूं देन हटाना और क्या लगाना, कोमा लगाना। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। एक तो मैंने करवा दिया, एक दो सेंटेंस और इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पर एज सुन एज लिख दिया था, वो बाय मिस्टेक हो गया था जल्दी में लिखने में। इसमें होता क्या, हमें दे रखा होता है नो सूनर, इसको हटाकर किसको लगाना होता है, एज सुन एज को लगाना होता है। ये मैंने अभी चेंज किया है, अभी जो बताया था मैंने उसमें मिस्टेक से मैंने बता दी थी, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर नो सूनर आएगा, इसको हटाकर एज सुन एज को लगाना होता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक दो सेंटेंस और। तो ये रहा यहाँ पर नो सूनर, इसको हटाकर किसको बिठाना पड़ेगा बेटा हमें, एज सुन एज को। तो सबसे पहले हम काम कर देते हैं एज सुन एज को लगाने का। दूसरी बात क्या करनी है हमें कि ये जो है ना फर्स्ट सेंटेंस जो होता है किससे पहले वाला, इस देन से पहले वाला, इस वाले स्टेटमेंट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अफर्मेटिव, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अफर्मेटिव के लिए देखो यहाँ पर क्या एक्शन में हेल्पिंग वर्ब पे क्या लगा रखी है इसने, डीड लगा रखी है। डीड के अकॉर्डिंग एक्शन का कौन सा फॉर्म लगेगा बेटा, सेकेंड। और एक्शन क्या अपनी लीव, तो लीव का सेकेंड फॉर्म क्या लगा दूंगा मैं, लेफ्ट लगा दूंगा। तो एज सुन एज लगा दिया मैंने, ये डीड हटा दिया, इसके बाद आई ऐसा ऐसा, लीव को सेकेंड फॉर्म में कर देते हैं, तो लेफ्ट द होम। ठीक है, अब हमें देन को क्या करना है, हटाना है, इसकी जगह किसको लगाना है बेटा, कोमा को लगाना है। तो देन हटाकर किसको बिठा दिया, कोमा को। और इट स्टार्टेड ट्रेंड से हमें कोई काम ही नहीं है, तो ये इट स्टार्टेड और रेन ऐसा का ऐसा हम लिख देते हैं। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को करते हैं। अगला सेंटेंस अपना नो सूनर डू आई नोटिस हिम देन आई लॉस माय टेम्पर। ये सेंटेंस अपना, तो इसमें हमें क्या करना है, इस नो सूनर को हटाना है, इसकी जगह किसको बिठा देना बेटा, एज सून एज को। दूसरा क्या कि सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरोगेटिव में चेंज, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, डू, दैट मीन्स एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही लगना है, तो ये नोटिस ही रहेगा। तो ये आई तो ऐसा ऐसा, आई नोटिस हिम। अब क्या करना पड़ेगा, देन को हटाकर कोमा लगाना पड़ेगा और आई लॉस माय टेम्पर में ऐसा ऐसा लिख दूंगा, टेम्पर। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन दोनों को करते हैं। काफी सिंपल है, एक दूसरे का अपोजिट ही है, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी नो सूनर होता है सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ में हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क वर्ड जो है सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब हमें मिलेगी। जब हम इसको हटाएंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब को हटाकर एक्शन में चेंजमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी सब सिंपल है, कॉमन है, इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। इस वीडियो को एक या दो बार देखेंगे आप तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।